स्टूडेंट्स, पिछली वीडियोस में मैंने आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में बताया था कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। ठीक है, अब हम उसे आगे का पढ़ रहे हैं। ये जो अगला जो चैप्टर्स है आरबीएससी में, ये सेकंड चैप्टर है और सीबीएसई के अंदर जो है ये फर्स्ट चैप्टर का ही हिस्सा है। ठीक है, तो मैं आपको 2-3 पार्ट्स करके दिखा रहा हूँ। आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चंस करने का जो तरीका होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है, दर्शाइए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। जिन बच्चों ने ना देखी हो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो एक बार उसको देख लीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन करते हैं। पहले में ये दर्शाना है कि ये फर्स्ट पार्ट पे 3 + 2√5। ठीक है, ये जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए। यहां लिखेंगे माना 3 + 2 वर्गमूल 5। ठीक है, 3 + 2 वर्गमूल 5, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। इसको हमने उल्टा मान लिया कि अपरिमेय तो हमें सिद्ध करना है, हमने परिमेय मान लिया इसको। एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमने मान लिया। तो अगर परिमेय संख्या, तो आपको पता है कि जैसे मैंने वीडियो बताया था, अगर परिमेय संख्या है तो हम उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यानी मैं इसे यूं लिख सकता हूं, P/Q की जगह A/B, M/N कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहां लिखेंगे जहां B 0 के बराबर नहीं है, जहां पे B 0 नहीं हो सकता। 0 होगा तो फिर सारी जो है वो गड़बड़ जाएगी क्वेश्चंस में। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। b को इन दोनों से गुणा कर लेंगे, b को इससे गुणा करेंगे, b को इससे करेंगे। या फिर एक तरीका ये है कि जो वर्गमूल वाली संख्या है इसको तो ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, वर्गमूल वाली संख्या को ऐसे रहने देंगे। ये वाला 3, इस 3 को उधर ले जाएंगे तो ये -3 हो जाएगा। ठीक है, इस 3 को उधर ले गए तो -3 हो गया। ये ऐसे आ गया a- इसको इससे गुणा करेंगे तो ये 3b आ जाएगा। नीचे b अपनी जगह पे वापस, ये नहीं है कि वो गुणा करने के बाद खत्म हो जाएगा। b को इससे गुणा करेंगे तो 3b आ जाएगा, b अपनी जगह पे वापस। ये एक तरह का एलसीएम लेने का तरीका है, एलसीएम लेने का तरीका। ठीक है, अब ये √5 यानी वर्गमूल 5, ये वैसे आ गया a - 3b और ये मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है, अब इसके अंदर ये वाला जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है a - 3b/2। अब आपको अगर ध्यान हो तो आपको था कि जो संख्याएं जो है वर्गमूल के अंदर होती है और अशांत दशमलव होती है, यानी जो पूर्ण वर्ग नहीं है, वो अपरिमेय होती है। ठीक है, और बाकी जितनी भी संख्या है वो सारी की सारी जो होती है परिमेय मानी जाती है। तो यहाँ पे जो है ये वाला जो हिस्सा है में a तथा b पूर्णांक है। अतः ये जो हिस्सा यानी a - 3b/2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। ये वाला हिस्सा जो है, इसके अंदर किसी भी तरह का कोई वर्गमूल नहीं है। वर्गमूल नहीं है तो इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो जो इसके बराबर वाली संख्या होगी, ठीक है, क्योंकि दोनों समान है, तो अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होने चाहिए। ठीक है, अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होने चाहिए। तो अतः यहां लिखोगे वर्गमूल 5 भी परिमेय संख्या होगी, वर्गमूल 5 भी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, लेकिन एक बात जो हमें पता है वो ये कि वर्गमूल 5 जो है, ठीक है, यानी √5 जिसे हम कहते हैं, वो परिमेय संख्या नहीं हो सकती। क्योंकि अगर हम उसका मान ज्ञात करेंगे तो वो मान जो आएगा वो अशांत दशमलव के तौर पर आएगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे परंतु हमें ज्ञात है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है।
एक अपरिमेय संख्या है। यानी अब जो है दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि ये हिस्सा जो आपका परिमेय आ गया और ये अपरिमेय आ गया, ठीक है। जबकि होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि अगर ये परिमेय तो इसका जो बराबर वाला है वो भी परिमेय होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। अतः हमारी परिकल्पना या हमारी मान्यता गलत है, ठीक है। यानी हमने अगर ये माना है कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो वो मान्यता जो है वो हमारी गलत है, ठीक है। तो ये जो संख्या हुई 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। दोबारा से पूरा क्वेश्चन समझा दे रहा हूं, दोबारा से आपको पूरा क्वेश्चन समझा रहा हूं। हमें ये सिद्ध करना था कि ये जो है 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमने इसको एक परिमेय संख्या मान लिया। अगर आप इसे परिमेय संख्या मानोगे तो आप इसको P/Q के रूप में लिख सकते हो, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। तो P/Q की जगह मैंने यहाँ A/B लिख दिया और B जो है वो 0 के बराबर नहीं है। अब इसके बाद मैंने क्या किया कि जिसमें वर्गमूल है उस संख्या को छोड़ दिया और ये वाली संख्या को इधर ले गया, इसको इससे गुणा करा, ये -3B और गुणा होने के बाद B अपनी जगह पे, ये एक तरह का एलसीएम लेना हो गया, ठीक है, एक तरह का एलसीएम लेना हो गया। फिर ये वाला 2 इधर आ गया। अब ये जो है, ये जो संख्या है जो आपके जो है दाएं हाथ की तरफ है, ठीक है, इसमें A और B पूर्णांक है, इसलिए ये परिमेय संख्या है, ठीक है। इसमें कोई भी वर्गमूल वाली संख्या नहीं है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो जो इसके बराबर है, जो इसके समान है, वो भी जो है परिमेय संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो यानी वर्गमूल 5 भी परिमेय संख्या होगी इस हिसाब से। तो लेकिन हमें ये पता है कि जो वर्गमूल 5 है वो परिमेय संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि वो एक अशांत दशमलव है, ठीक है। इसलिए हमारी जो मान्यता है वो गलत है। इसलिए हमने इसको जो माना था कि ये परिमेय संख्या है वो गलत है, इसको एक अपरिमेय संख्या माना जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका। अब जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी ऐसी है, जो इसका सेकंड पार्ट है, जिसमें इसने बोला ये 7 वर्गमूल 5, तो इसे भी 7 वर्गमूल 5 को एक परिमेय संख्या मान लेंगे, ठीक है। 7 वर्गमूल 5 अगर ये परिमेय तो इसको A/B लिख सकते हैं, जहां B 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। और इसको छोड़ देंगे और ये 7 है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। 7 जो है वो इधर आ जाएगा। अब इसमें ये जो हिस्सा है ये, ठीक है, जो आपके दाएं हाथ की तरफ है, इसको लिखेंगे A/7B में A तथा B पूर्णांक है, अतः A/7B एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर ये परिमेय संख्या है तो जो इसके साथ में संख्या है, यानी इसके साथ में वर्गमूल 5 है, तो वर्गमूल 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। लेकिन फिर से वो बात कि हमें ज्ञात है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अतः हमारी मान्यता जो है वो गलत होगी। और यहाँ पे ये जो संख्या है 7 वर्गमूल 5, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसको भी करने का जो तरीका है वैसी है जैसे अभी मैंने बताया था। ये तो बल्कि उससे ज्यादा छोटा क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ इतना ही करा कि मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि जो वर्गमूल वाली संख्या उसको एक तरफ लेने दीजिए और बाकी सारी संख्या को एक तरफ लेके आ जाइए, ठीक है।
अब इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है इसका, वो थोड़ा सा अलग है, उसमें अकेली संख्या है, इसके अंदर अकेली संख्या है। अब वो अकेली संख्या जो है उसको कैसे करेंगे, उसको करने का तरीका जो है वो अलग है और जो है वो बड़ा भी है क्वेश्चन। ठीक है, माना वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या, वर्गमूल 3 को हमने परिमेय संख्या मान लिया, तो परिमेय संख्या होने का मतलब है कि a बटे b के तौर पे इसे लिखा जा सकता है, या जिसे आप p अपॉन q आप कहते हो उस वैसे भी उसको लिखा जा सकता है। ठीक है, जहां a व b सह अभाज्य हैं। अच्छा, ये मैं पिछले रूल में लिखना भूल गया, दोनों में ये आपको लिखना है, सहअभाज्य हैं तथा b शून्य के बराबर नहीं है। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन इस बार फिर बता दे रहा हूं। सहअभाज्य संख्याओं का मतलब वो संख्याएं होती हैं जिनमें अगर कोई भी चीज उभयनिष्ठ आएगी यानी कॉमन आएगा तो वो सिर्फ एक होगा। ठीक है, जैसे दो संख्याएं मान लीजिए 13 और 1 15 है, तो मैंने कहा 13 के गुणनखंड करिए, आपने कहा भाई 3 और 1, 15 के गुणनखंड करिए, आपने कहा भाई ये, तो इन दोनों के अंदर सिर्फ एक जो है वो उभयनिष्ठ है यानी कि कॉमन है, तो अगर ये दोनों है तो इसको सहभाज्य संख्याएं कहा जाता है। ठीक है, ये सहभाज्य संख्याएं पिछली वीडियो में मैंने समझाया था इस चीज के बारे में। तो इसके बाद जो है इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो ये है इसको इससे गुणा कर देंगे, ये a हो गया। ठीक है, ये पिछले क्वेश्चंस की तरह नहीं है, पिछले क्वेश्चंस में हमारे पास दो संख्याएं थी, इसमें हमारे पास एक ही संख्या है। ठीक है, इसको मैंने इससे गुणा कर दिया। अब यहां लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो इसका जब मैं वर्ग करूंगा तो इसका वर्गमूल जो है वो खत्म हो जाएगा और ये b स्क्वायर हो जाएगा और ये a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा कि जब वर्ग करूंगा तो इसका मैंने वर्ग करा, जैसे अगर मैं वर्गमूल 3 का वर्ग है, वर्गमूल 3 के वर्ग का मतलब क्या होता है कि वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करोगे तो 3 आएगा। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हो कि वर्गमूल 9 आएगा, लेकिन उसका मान जो होता है वो 3 ही होता है। ठीक है, उसका जो मान है वो 3 ही होता है। अब ये जो संख्या है ये, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसको 3 को अगर मैं इसके नीचे लिखता हूं, मान लीजिए अगर 3 को इसके नीचे लिखता हूं तो उस स्थिति में, उस स्थिति के अंदर मैं क्या करूंगा कि इसको यूं लिखूंगा a स्क्वायर। अगर 3 इसके नीचे लिखता हूं तो a स्क्वायर 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। ठीक है, a स्क्वायर 3 से विभाज्य है। अगर कोई संख्या, ठीक है, अगर कोई संख्या का वर्ग जो है वो किसी दूसरी संख्या से विभाज्य है, जैसे इधर लिखा है a स्क्वायर 3 से विभाज्य है, तो a भी 3 से विभाज्य होगा, a 3 से विभाज्य है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं कहता हूं कि भाई ये, ठीक है, ये 3 से विभाज्य है, ये 3 से अगर विभाज्य है तो इसका मतलब ये है कि 9 जो होगा वो भी 3 से विभाज्य होगा। ये इसका मतलब है, जो मैंने सेंटेंस लिखा है उसका ये मतलब है यहाँ पे। ठीक है, कि अगर कोई संख्या का जो वर्ग है वो उससे विभाज्य है तो इसका मतलब ये होगा कि वो खुद संख्या जो होगी वो भी उससे विभाज्य होगी। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 3 जो है, 3 a का गुणनखंड है। विभाज्य होने का मतलब है कि वो उसका गुणनखंड है, नहीं तो वो हो नहीं सकता। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मैं पहले इस पूरे स्टेप को ध्यान समझ लेना है, ये पिछले क्वेश्चंस की तरह नहीं है, याद रखिएगा। इसमें एक अकेली संख्या है, एक अकेली संख्या है, उसको हमने परिमेय संख्या माना, a बटे b लिखा। a और b सहभाज्य है, सहभाज्य का मैंने बताया कि दो संख्याएं जिनमें एक के अलावा कुछ और जो है वो उभयनिष्ठ नहीं होता, यानी कि कॉमन नहीं होता। ठीक है, तो फिर b को इससे मैंने गुणा करा, ये आ गया, इसमें वर्ग करा, जबकि आपको पिछले क्वेश्चन में ध्यान होगा कि किसी भी हमने क्वेश्चन के अंदर वर्ग नहीं करा था, किसी भी उसमें वर्ग नहीं करा था, इसमें करा है। इसका वर्ग करेंगे, ये आ गया, ये मैंने करके आपको दिखाया था।
और ये ए स्क्वायर। अगर मैं इस 3 को इसके नीचे लिख दूं, इस 3 को इसके नीचे लिख दूं तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ए स्क्वायर जो वो 3 से विभाज्य है। अगर ए स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो यानी ए भी 3 से विभाज्य होगा। तो 3 से विभाज्य होने का मतलब क्या है? 3 से विभाज्य होने का मतलब है कि 3 जो है वो इसका गुणनखंड है। ठीक है, अब यहाँ पे a जो है, a को मैं मान लूंगा कुछ भी, जैसे मैंने b था तो मैंने 3c के बराबर मान लिया a को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है वर्गमूल 3 है इसलिए मैंने यहाँ पे 3 लिया। अगर यहाँ पे वर्गमूल 5 होता तो मैं यहाँ 5 लेता। ठीक है, अच्छा यहाँ लिख दो 2 मिनट। माना a बराबर 3c, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इसका वर्ग करा तो ये ए स्क्वायर आ गया, इसका करेंगे तो ये आ गया। ठीक है, अब ए, ये जो है आपका ए स्क्वायर है, ए की जगह पर ए का मान, तो ए का मान है क्या? ये ए का मान ये है वर्गमूल 3b, तो ए की जगह पे वर्गमूल 3b ये लिख देंगे ए की जगह पर, इसका स्क्वायर तो वैसे लिख देंगे, ये अपनी जगह पे वैसे का वैसे आ गया। आपको पता है कि वर्गमूल 3 को 2 बार गुणा करने पे 3 ही आता है, ये वैसे का वैसे अपनी जगह पर आ गया। बी स्क्वायर ये 9c स्क्वायर ये 3 इसके नीचे आ गया, तो ये 3c स्क्वायर बच गया, 3c स्क्वायर। ठीक है, अगर जैसे मैंने इधर बताया था, अगर मैं इस 3 को इसके नीचे लिख दूं, इस 3 को इसके नीचे लिख दूं तो इसका मतलब ये जो है बी स्क्वायर 3 से विभाज्य है, बी स्क्वायर जो है वो 3 से विभाज्य है। अगर बी स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो बी भी 3 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य है। ठीक है, यानी कि 3 जो है वो b का गुणनखंड है, b का गुणनखंड है। अब यहाँ पे अगर ऐसा हो गया तो हमने जो क्वेश्चन से माना था वो गड़बड़ हो गई। कैसे गड़बड़ हो गई कि हमने माना था कि a और b सहभाज्य, सहभाज्य होने का मतलब ये है कि इसमें सिर्फ जो गुणनखंड आना चाहिए था वो 1 आना चाहिए था a और b के अंदर, जबकि a और b के अंदर 3 जो है वो गुणनखंड आ गया। इसमें भी 3 गुणनखंड है, उसमें भी 3 गुणनखंड है, यानी a और b के अंदर 3 जो है वो उभयनिष्ठ है। अगर वो 3 उभयनिष्ठ है तो यानी कि हमारी जो मान्यता है वो गलत हो गई, हमारी जो मान्यता है वो फिर गलत हो गई। ठीक है, तो इसमें जो है आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी कि हमारी, जैसे मैंने पिछले उसमें लिखी थी, अतः हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है। ठीक है, वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है, वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जहां पे 2 संख्याएं आती हैं या 3 आती हैं उनको करने का तरीका अलग होता है, और जहां पे एक अकेली संख्या आती है उसको करने का जो तरीका होता है वो अलग होता है बिल्कुल। ठीक है, याद यहाँ पे ये भी चीज ध्यान में रखनी है कि हमारी मान्यता गलत क्यों हुई, क्योंकि हमने माना था कि a और b सहभाज्य, सहभाज्य होने का मतलब होगा कि इसमें सिर्फ एक यानी एक ही जो है वो इसके अंदर जो है गुणनखंड आना चाहिए था, जबकि इस दोनों के अंदर 3 गुणनखंड आ गया, मतलब इस 3 इसका भी गुणनखंड है, 3 इसका भी गुणनखंड है। तो यहाँ से हमारी जो मान्यता है वो गलत हो गई, इस वजह से हम जो है क्या कहते हैं वर्गमूल 3 को एक अपरिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है, तो ये जो मेन इसके क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको करा दिया, इससे आपको हेल्प मिल जाएगी और अपने बुक के क्वेश्चन जो है वो आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत होगी तो आप मेरे को कमेंट में जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको किसी और तरह के क्वेश्चन में समस्या होती है तो उसको भी मैं आपकी वीडियो बना के मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है फिर हम अगला जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे।